Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके अलावा भी डिफरेंट वीडियोस में से गुजर जाइए क्योंकि आपको हेल्प हो जाएगी। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स के हैं, जिनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, उसके लिए आप ऐसी कोई गाइडेंस ढूंढ रहे हो तो आपको ज़रूर मेरे चैनल पर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ऑटिज़म है तो ऑटिज़म ही के नाम की वीडियोस देखें। प्लीज़ उसके आगे पीछे स्कूल इंटरेक्शंस, ये वो विजुअल्स, ये सारी वीडियोस देख लें। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ऑटिज़म के साथ ही रिलेटेड नहीं, विजुअल्स के नाम से जो मेरी वीडियोस हैं वो भी उतनी ही ज़रूरी हैं। वो ऑटिज़म ही के बच्चों के लिए हो सकती हैं, वो डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए भी हो सकती हैं और डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चों के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो प्लीज़ ज़रा इसमें से आप ध्यान से गुजर जाइएगा। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगी हूँ वो बहुत ज़रूरी है और उस टॉपिक में हम बात करने लगे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ गोइंग टू स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन। स्कूल से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा टॉपिक आ रहा है कि इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। चले हम सब पेरेंट्स मिल के, जो हमारे पेरेंट्स वहाँ पे काम करें अपने बच्चों के साथ, हम लोग मिल के ये आवाज़ उठाते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजेंगे और ये रेगुलर स्कूल्स जो हैं, ये जो चेंज हैं, स्कूल चेंज, इन्हें हमारे बच्चों को स्कूल्स में लेना चाहिए। तो मसला ये होता है कि अक्सर तो ऐसे बच्चों को जिनके कोई डिसेबिलिटी है या जिनके थोड़े भी बिहेवियर्स हैं, उनको स्कूल्स में लिया ही नहीं जाता। उसके बाद आप पहले तो नहीं, कोई आज से 15-16 साल पहले बहुत कम, लेकिन अब तो इस तरह से है कि अब काफ़ी स्कूल्स मैंने नोट किया है छोटे मोटे ऐसे बच्चों के लिए बना दिए गए हैं जिसमें स्पेशल नीड्स के बच्चों को ख़ास तौर पे एड्रेस किया जाता है। ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा इस तरह से काम कर रहे हैं कि लोग उनको एक्सेस कर सकें, सस्ता काम करें ताकि लोग वाकई में अफोर्ड भी कर सकें, और कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के फ्रेंकली बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। तो ठीक है, ये एक चीज़ है, ये एक फेज़ है, इसमें से गुजरना है। तो आज उन स्कूल से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि क्या बच्चों को स्कूल्स जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले कि हम कोई अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, मैंने नोट किया है कि जब मैं बात कर रही होती हूँ पेरेंट्स के साथ, उनके साथ कंसल्ट कर रही होती हूँ, मैं नोट करती हूँ कि इवन डिफरेंट ममालिक में भी, सिर्फ वहीं नहीं, और डिफरेंट, कभी इधर से कॉल आ रही है, कभी उधर से कॉल आ रही है, तो वहाँ पे भी मैंने नोट किया है अक्सर पेरेंट्स को ये बात क्लियर नहीं होती कि उन्हें अपने बच्चे को स्कूल भी भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। क्या उसके लिए उसकी सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, क्या उसको वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए है आम बच्चों के साथ या नहीं, या फिर उसे किसी स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। तो ये सारे कन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं और ये डिसीजंस हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या हमारे स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, चाहे वो माइल्ड हो, यानी उनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता हो, बहुत काफ़ी बोल भी सकते हो, ये भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, उनको, उनसे लेके जो हमारे बहुत सिवियर बच्चे हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या उन्हें स्कूल जाना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल जाना चाहिए। वजह यह है कि एजुकेशन या पढ़ाई या एक्सेस टू पढ़ाई, एजुकेशन को तक पहुंचने का, यानी ये बेसिक राइट उनके पास है कि वो एक स्कूल जा सके पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो जाएं या ना जाएं ये दूसरी बात है, लेकिन ये राइट हर बच्चे के पास होना चाहिए। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या बच्चे को एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए, यानी पढ़ाई तक उसको उसकी पहुंच सकना जो है वो उसके लिए आसान होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। क्या हम लोग अभी सिस्टम वाइज वहाँ पहुँचे? नहीं। बहुत सारे बाहर के मगरबी ममालिक में सब बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़ास उम्र से जाना शुरू हो जाते हैं। 3 साल से भी मैंने नोट किया, और इवन 3 साल से पहले भी प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस हो जाए इस किस्म का, कोई ऑटिज्म का या किसी किस्म का भी, ADHD का सिवियर, या कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन की इंजरी हो गई है, या उन्हें कोई और मसाइल हैं, या वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन सब बच्चों के लिए यहाँ सर्विसेज होती हैं। तो इसको देखते हुए ये बिलाशुबा हर बच्चे का राइट है कि वो पढ़ाई करे, जिस लेवल पे भी कर सकता है उस लेवल पे करे। ठीक है, उससे अपनी उम्र के बच्चों के साथ जाने का बिल्कुल राइट है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 10 साल का है तो उसे 3 साल के बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं या 5 साल के। मैंने ये भी केसेस देखे कि बड़ा बच्चा है तो कहते हैं ठीक है जी स्कूल तो आ सकता है, लेकिन 4 साल तक वो पहली जमात में ही पढ़े चला जा रहा है, या किंडर में ही पढ़ा जा रहा है, या दूसरी जमात में ही पढ़ा जा रहा है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर माँ बाप कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चे को पीछे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ता चला जाए जिनके साथ वो बचपन से पढ़ रहा है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
ठीक। तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को हर साल पीछे करते जाएं जस्ट बिकॉज वो पढ़ाई में पीछे, आपने और चीज़ें भी बहुत सी देखनी होती हैं। अब ये देख लेते हैं कि सेफ्टी। बहुत सारे माँ बाप मुझे फ़ोन करके ये पूछते हैं कि जी हम स्कूल भेजें या स्पेशल एजुकेशन के स्कूल भेजें या हम उस बच्चे को घर पे ही पढ़ा लें। तो इसका जवाब ये है कि घर पे नहीं पढ़ाना बेहतरीन होता है अगर बच्चा स्कूल जाए। और उसकी वजह ये होती है कि घर पे तो उसने एनीवे रहना ही है, आपके साथ जो उसने सीखना है वो सीखना है। वो रात को शाम में स्कूल के बाद वो आपके साथ टाइम गुजारेगा बच्चा या बच्ची, और वो वही चीज़ें सीखेगा जो आप उसे घर में एक सिखाना चाहते हैं। घर में वही माँ बाप होंगे, वही बहन भाई होंगे, वही दादी दादा होंगे, वही लोग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा घर वाली चीज़ें नहीं सीख रहा, लेकिन स्कूल में जाएगा तो आप ये देखेंगे कि वो ऐसे कितने काम हैं जो वो आम उन बच्चों की तरह कर रहा है जो उसके हम उम्र है। जैसे सुबह उठेगा जैसे बाकी बच्चे उठे, नाश्ता करेगा जैसे बाकी बच्चे करते हैं, या वो बच्ची है तो तैयार होगी, आप उसे चॉइसेस देंगे, कपड़ों की चॉइसेस दे सकते हैं, क्या पहनोगे क्या नहीं, उसका बैग बनवाने की चॉइस होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बैग पकड़ा गाड़ी में बैठे। जो बहुत सिवियर किड्स भी हैं उनको भी हम ले जाएंगे, तो उनको लेट्स से कि उन बच्चों में बिल्कुल भी उन्हें इतनी समझ नहीं है, तो सिर्फ स्कूल जाने का एक्ट जो है वो उनके लिए दुनिया को निपटने के लिए एक चीज़ है, एक तरीका है। क्योंकि क्या सारी ज़िंदगी हम उन्हें घर में रखेंगे? नहीं। पहले हुआ करता था कि कमरों में रखा करते थे और इस तरह किया करते थे, लेकिन ये वो दुनिया नहीं है, आगे ज़माना पहुंच गया है। तो हमें अपने बच्चों को ये देखना है कि हम इनको बाकी लोगों की तरह कैसे करें। तो जब हम इन्हें बाकी लोगों की तरह करेंगे तो उसके लिए हमें, सब लोग बाहर जाते हैं, हमें अपने बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी बाहर जाने की। और वो बेहतरीन आदत कैसे पड़ेगी? जैसे रोज़ वो स्कूल जाए, एक ईजी तरीका है। फिर वो स्कूल के गेट में खुला, वहाँ पे आपके जी चौकीदार खड़ा, उसने उसको सलाम किया, हेलो हाय हो गई, आगे बढ़े, स्कूल में गए, क्लास में। अभी पढ़ाई की तो बात ही नहीं आ रही। तो कितनी सारी चीज़ें जो बच्चा उसको सीखता है जो कि वो घर पे रह के नहीं सीख सकता। अब ये स्पेशल स्कूल भी हो सकता है जा रहा है, या ये रेगुलर स्कूल भी हो सकता है तो जा रहा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हर सूरत में स्कूल में जाने में बेहतरीन होती हैं, घर पे रहने में वो बात नहीं आती। और घर में कोई भी माँ कुछ भी हो जाए, मैंने नहीं देखा जो परफेक्ट स्केड्यूल के साथ पढ़ा सकती हो। ज़रूर आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं चीज़ों को, चलो आज ये हो गया, आज वो आ गया, आज ये हो गया, उसका फ़ोन आ गया, ये मसला हो गया, कोई बीमार हो गया, तो उस तरह से नहीं हो सकता। तो बच्चा पीछे रहना शुरू हो जाता है घर में। सेफ्टी की जहाँ तक बात आती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने बच्चे को महफूज रख सकूँगी या नहीं। स्कूल जाके वो कुछ लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और ठीक है, कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा नीड होती है, वो भी ठीक है। तो उसमें ये किया जा सकता है कि स्कूल जाने से पहले वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, टीचर्स के साथ ये बात डिस्कस कर ली जाए कि भाई क्या कुछ बेसिक हमारी नीड्स हैं जो आप पहले पूरी कर दें पढ़ाई से भी पहले, और वो है उसकी सेफ्टी, कि बच्चा स्कूल से तो नहीं भाग जाएगा। अगर ऐसा कोई इंतज़ाम ही नहीं है कि बच्चा स्कूल से भाग जाएगा, तो फिर जाहिर है मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या ये बच्चा इस माहौल में रह सकता है आम स्कूल में, या उसके लिए एक स्पेशल स्कूल चाहिए। स्पेशल स्कूल का फ़ायदा क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। वो सिवियर बच्चों के लिए हो सकता है, मॉडरेट से सिवियर। 3 कैटेगरीज में आपको बताऊंगी। एक हो गया माइल्ड। माइल्ड का मतलब है वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, जो चल भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं, अपनी चीज़ उठा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, या उनको घर पे इतना एक्सेस था पढ़ाई का कि वो पढ़ते रहे तो थोड़ा बहुत ये हो गया, ठीक है। फिर होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट वो बच्चे होते हैं जिन्हें वक्तन फ़वक्तन अक्सर उनको नज़र रखनी पड़ती है उनके ऊपर, यानी आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको नज़र रखते हैं, आप 2-3 बच्चों में उन्हें बिठा के फिर भी काबू कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद। कोई ज़रूरी नहीं पहले दिन से ऐसे हो, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप ये कर सकते हैं, ठीक। और फिर होते हैं सिवियर बच्चे। सिवियर बच्चे वो होते हैं जिन्हें ऑलमोस्ट 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए होती है, चाहे वो सिर्फ शुरू में हो। क्योंकि वजह यह है कि शुरू में बच्चे जब स्कूल जाते हैं, और ये भी मैं क्लियर कर दूंगी अभी थोड़ी देर में, कि ये जो रिसोर्स टीचर जिसे कहा जाता है, या यहाँ जो 1-to-1 हम कहते हैं उसको, या जो पैरा एजुकेटर्स होते हैं, पैरा प्रोफेशनल्स होते हैं, या जो सपोर्ट टीचर्स होते हैं, ये लोगों का क्या काम है, किस तरह होना चाहिए। खैर ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन क्या वो शुरू में स्कूल में होना चाहिए? अगर बच्चे के मसाइल हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। वजह यह है कि शुरू में बच्चे को सपोर्ट दें, जैसे जैसा बच्चा एडजस्ट होता जाए उस सपोर्ट को आप हटाते जाएं, ये तरीका होना चाहिए। अगर आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली ही स्कूल जाएगा, कर सकता है टीचर्स के साथ, तो फिर ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि जी क्या वो सपोर्ट हम अभी नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं बच्चा स्कूल जाना सीखे, वहाँ जब मसाइल शुरू हो जाएंगे हम सोचेंगे इस मुतालिक कि उसको सपोर्ट रिसोर्स ग्रुप टीचर दें या नहीं, चाहे उसका पैसे से भी ताल्लुक हो सकता है कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा देना हो, मुझे सिस्टम सही नहीं पता, लेकिन यह कि ऐसा हो तो वो नहीं। लेकिन नहीं, आप बच्चे को पहले फेलियर के तैयार नहीं करते कि पहले बच्चा फेल हो जाए और उसके बाद हम उसे सपोर्ट देंगे।
सपोर्ट देके उसकी नशवा नुमा करके फिर आप उसको छोड़ते हैं। जैसे एक पौधा लगाते हैं तो उसके साथ एक स्टिक लगा देते हैं ना, एक डंडा, कि पौधा इतना हो जाए और फिर हम ये हटा लेंगे तो ये खड़ा रहेगा अपनी जगह। इसी तरह से हमारे ये बच्चे होते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ी नर्चरिंग की ज़रूरत होती है, शुरू में सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तो ये सवाल कि बच्चे स्कूल जाएं, बिल्कुल स्कूल जाएंगे, ये उनका राइट है, ये पुश होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, और ये अब चल रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस अगर कोई वो प्रिंसिपल्स और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोचिए इस मुतालिक कि अगर दूसरे मुल्कों में हो सकता है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता, ये वहाँ क्यों नहीं ऐसे किया जा सकता कि हम अपने बच्चों को इंसानों की तरह ट्रीट करें और उनके लिए सपोर्ट्स प्रोवाइड करें। ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि हमारे स्कूल्स में ही कोई एक ऐसा क्लासरूम हो जहाँ पे चलो बहुत स्पेशल के स्टूडेंट्स हों और फिर वो मे बी रिसेस में या किसी और टाइम पे निकल के आम बच्चों के साथ खेल सकें, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की क्लासेस में हो। तो ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, ये हो गए मॉडरेट, और अब मैं सवेयर बच्चों की भी बात कर चुकी हूँ जो चल नहीं सकते या जिनके डाइपर्स में होते हैं अभी, या जो बहुत बड़े हो गए हैं, इंटेलेक्चुअली थोड़े पीछे हैं, बच्चे की उम्र 15 साल है, काम कर रहा है 4 साल के बच्चे की उम्र के लेवल पे, दिमागी तौर पे। तो इन बच्चों को असिस्टेंस और सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी और हमेशा रहेगी, और उनकी सेफ्टी पे के लिए भी, कुछ बच्चे बहुत मारते हैं तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर वक्त स्कूल में आम बच्चों के साथ पढ़ रहा हो, कुछ थोड़े थोड़े टाइम्स में वो उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे आर्ट के टाइम पे या इस तरह से, और फिर अकोमोडेशंस और मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये भी बता दूं कि जब स्कूल की बात आ रही है, पेरेंट्स को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर से ये बात करें कि ऐसा मुमकिन है, और ये भी अकोमोडेशन मॉडिफिकेशन में आती है, लेकिन यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि क्या बच्चा सिर्फ 2 घंटे शुरू में स्कूल आ जाए कुछ महीने, और जब उसको आदत पड़ती जाए तो ये टाइम हम बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ये एक और मैं उसमें आपको बता दूंगी। अब स्पेशल स्कूल्स वर्सेस जनरल एड स्कूल्स। जनरल एड का स्कूल्स का फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे कैच अप कर सकते हो थोड़ी बहुत भी ट्रेनिंग के साथ, आपको लगता है कर सकते हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि एक आम क्लास में बच्चा जाए दूसरे आम बच्चों के साथ। उसका फ़ायदा ये होता है वो उनके बिहेवियर्स देख रहा होता है, वो बैठना सीखता है, उठना सीखता है। क्लास की पेस थोड़ी फास्ट होती है, पढ़ाई बहुत तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए ये माँ बाप की भी घर पर जिम्मेदारी आती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। ये नहीं कि सिर्फ टीचर्स ही की जॉब है कि वो पढ़ाएं, बिल्कुल नहीं, आप भी अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। इससे बच्चा आम बच्चों के साथ रहना सीखता है, उसे वो पीयर मॉडल्स मिलते हैं। मॉडल का मतलब वो शख्स जिसको मैं देख के फॉलो कर सकूं, जिसको कॉपी कर सकूं बेहतरीन तरीके पे, और अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं उस तक आ सकूं, उसके लेवल तक। ठीक, अब चाहे क्लासरूम में रिसोर्स टीचर हो, एक सपोर्ट पर्सन हो, कोई 1-on-1 हो, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, उस सपोर्ट के साथ बच्चा ये कर सकता हो, थोड़ी बहुत तो ये कर लेना चाहिए। जहाँ पे ये मुमकिन ना हो और बच्चे के बिहेवियर्स बहुत सिवियर हो, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ जिनके पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ, यहाँ पे भी वहाँ पे मेरी अपनी एक अलग क्लास है जिसमें बहुत ज़्यादा सिवियर बच्चे आते हैं जिनके बिहेवियर्स हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं पूरे साल में पढ़ा के जल्दी से जल्दी जितने बच्चों को मैं एक आम जनरल क्लासरूम्स की तरफ भेज सकूँ उस तरफ को भेज दूँ। तो ऐसा होता है, हर साल 1-2 बच्चे हैं जो मैं अपनी से ऊंची क्लास में भेज देती हूँ, जिसमें से फिर हम बच्चों को जेनेट के साथ, जिसे कहना चाहिए आम स्कूल के बच्चों के साथ, कुछ कुछ घंटे भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मेरी क्लास के बच्चे होते हैं वो काफ़ी सिवियर आते हैं। अगेन जो मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, चीज़ें तोड़ते हुए, फाड़ते हुए, चोटें लग चुकी हैं, इस तरह का हो चुका है। स्पेशल डे क्लासेस होनी चाहिए या स्पेशल स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पे ये भी सोचा जा सकता है 1 साल में अपने बच्चे को 2 साल इन स्कूल्स में भेज दूँ, अगर उसका बिहेवियर बेहतर हो जाता है, छोटे कम बच्चे होंगे, टीचर्स को ज़्यादा समझ होगी, उनमें अकोमोडेट करने का ज़्यादा जज्बा होगा, स्लो चल रही होगी स्पीड पढ़ाई की, बच्चे को बैठना, उठना, लिखना, प्लेग्राउंड में जाना सिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्या मैं 1-2 साल बच्चे को इधर भेज के फिर एक जनरल आम स्कूल में ट्राई करूं? लेकिन इसमें ये ख्याल ज़रूर रखना है कि बच्चा इतना पीछे ना रह जाए कि बाय द टाइम यहाँ आपने 2 साल रखा किंडरगार्टन या नर्सरी में, या जैसे कहना चाहिए फर्स्ट ग्रेड में, तो बाय द टाइम बच्चा आपका रेडी है, आपको लगता है रेडी है, 2nd ग्रेड के आम बच्चे बहुत मुश्किल चीज़ें कर रहे हो, वो एडिशन पे काम कर रहे हो या इस तरह की चीज़ों पे, ये कीप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये बहुत ट्रिकी है सारा कुछ कि किस तरह किया जाए।
लेकिन ये एक चीज़ हो सकती है कि बच्चा पहले इधर जाए और फिर बच्चा दूसरा आर्म स्कूल्स में जाना शुरू कर दे, बिल्कुल मुमकिन है। बच्चे जो बहुत सिवियर हैं वो स्पेशल एड स्कूल्स में जाना चाहिए, लेकिन स्कूल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बच्चे को सिर्फ माँ बाप की नहीं और लोगों से इंटरेक्शंस करने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इंटरेक्शंस बच्चा करता रहेगा तो वो जब बड़ा होंगे, हमें ये भी तो देखना है कि जब ये 18 साल के हो रहे हैं, 20 साल के हो रहे हैं, तो क्या ये इस काबिल हो सकेंगे कि ये किसी से जाके किसी जगह पे बैठ के कोई काम कर सकें। और उसके बहुत तरीके, मैं पेरेंट्स से वो भी बात कर चुकी हूँ कि क्या होते हैं, मेरे होती हैं, उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी। लेकिन ये सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसी केस में ना कि जब आपने उन्हें घर पे हर वक्त नहीं रखा हुआ होगा, कुछ उन्हें बाहर जाने की, लोगों की भी सुनने की, उनको भी साथ अकोमोडेट करने की आदत होगी। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि नहीं, बच्चा तो बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, मुझसे भी करता है, खाला से भी करता है, मामू से भी करता है, चाचा से भी करता है, ताया से भी करता है, दादी से भी इंटरेक्ट करता है, तो लोग तो बहुत हैं इसकी लाइफ में। लेकिन ये याद रखिए कि वो लोग अपने आप को उस बच्चे के हिसाब से चेंज कर रहे होते हैं। बच्चा ज़्यादातर नहीं चेंज कर रहा होता। जो बड़े होते हैं और ख़ासतौर में ख़ानदान में होते हैं, वो अपने बोलने के स्टाइल को, अपने तरीके को थोड़ा बहुत उस बच्चे के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो ये ख्याल रखना होता है। स्कूल्स में बच्चे पे डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है कि नहीं, ये स्केड्यूल है, इस वक्त हम बाहर जाएंगे, इस वक्त हम अंदर आएंगे, इस वक्त हम खाएंगे, अब खाने का टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप इस खाने को रख दें, अंदर चलें, बैठें, ये सारा कुछ। ये यूजुअली घर पे इस तरह से नहीं हो सकता। इसके बाद आप लोग जो बेहतर समझते हैं वो कीजिए, उसके साथ असेसमेंट्स कराइए। सबसे पहली चीज़ होती है असेसमेंट्स, कि बच्चे क्या है। इसके अलावा कुछ बच्चे बहुत सिवियर हो जाते हैं, बिल्कुल इतनी स्पेशल स्कूल्स भी नहीं जा सकते, यहाँ पे उनके भी सिस्टम्स होते हैं। तो वो मैं क्या बयान करूँ कि वहाँ पे वो क्या मैं बयान करूँ कि उन बच्चों का क्या है, तो वो फिर घर में आई गेस उनके साथ शुरू में काम किया जा सकता है, ऐसी टीम्स के साथ, ऐसे क्लिनिशियंस के साथ, ऐसे सपोर्ट पीपल के साथ जो इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। या जो लोग फ्री इस तरह से, जिस तरह मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोग जिन पेरेंट्स को नहीं पता उसको देख के कर सकते हैं। सवालात बहुत ज़्यादा हैं इस मुतालिक। एक जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही हो। कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ लोग जो आपको वहाँ मशवरा दे रहे हो वो वही दे रहे हो जो मैं यहाँ दे रही हूँ। लेकिन ये अब इंफॉर्मेशन वहाँ पे है, आप लोग देखिए और फिर सोचिए कि आपके हिसाब से क्या चीज़ वर्कआउट करती है। आपको क्या लगता है कि क्या आपके बच्चे की नीड्स हैं, ज़िंदगी में वो किस तरफ जा रहा है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। अभी छोटा है तो 20 साल बाद क्या वो लोगों में उठे बैठेगा नहीं, या वो लोगों के साथ आप चाहेंगे नहीं कि वो जॉब करे कहीं पे, या थोड़ा बहुत कहीं पे पार्टिसिपेट कर सके, और इस तरह से अगर बहुत सिवियर भी है तो, या उसे ये आता हुआ था। उस सब के लिए स्कूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ज़रूर उसे कराना चाहिए। बच्चे की लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए, एक स्केड्यूल भी बनता है। बच्चा जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिन्हें मैं बच्चा कह देती हूँ, मैं तो 20 साल वाले को भी बच्चा ही कह देती हूँ मेरे हिसाब से, बट ये कि वो जो है जब एक 17-16 ईयर्स ओल्ड के लोग, स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, या 15 साल के, तो उन्हें एक इम्पॉर्टेंस फील होती है, उनकी लाइफ का एक मकसद होता है। ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं होता, इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, इनको आइडिया होता है। और फिर घर में भी अगर 2-3 बच्चे हैं, बाकी 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये बच्चे नहीं जा रहे, तो ये बहुत एक इनइक्वालिटी की बेसिस बन जाती है, एक गलत ये एक चीज़ है। बेहतर है कि इनके लिए अगर हम कर सकते हैं स्कूल्स, तो वो ज़रूर किए जाएं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इस मुतालिक तो आप यहाँ नीचे डाल दीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप क्या फ़ील करते हैं। बहुत मुश्किल काम है, कहना आसान है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस पर काम कर रही हूँ, और जिन ममालिक में ये चीज़ें डेवलप हुई हैं स्कूल्स में, वहाँ पे भी पेरेंट्स के पुश करने से लॉज में ये चीज़ें आ गई हैं। लॉ बना दिया गया है कि हर बच्चे को स्कूल की एक्सेस मिलेगी। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होती चली जाएंगी। और लेकिन आपने उम्मीद बच्चे से ऊपर ही रखनी है। आपकी एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने की पूरी कोशिश करूँगी। खुद नहीं कन्फ्यूज़ हो। खुद अगर आपके दिमाग में सवाल आए कि घर पे पढ़ा लें या स्कूल भेज दें, तो जवाब इसका सीधा है, स्कूल भेजिए। आप स्कूल कौन सा भेजेंगे, क्या उसका प्रोग्राम होगा, कितने घंटों को, वो एक अलग बहस आ जाती है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा मैंने क्लैरिफाई कर दिया है इम्पोर्टेंस। तो चलिए, होपफुली आज के लिए काफ़ी होगा। प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के लिए, ताकि जिनको आपको पता हो कि एक्सेस नहीं है, वो उनको ये वीडियोज़ मिल सकें और वो इसको देख के कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।